पूर्णिमा का श्राद्ध ऋषियों के निमित्त है, उन ऋषियों के निमित्त जिनके गोत्र से हम आगे बढ़े, जिनका गोत्र आज भी हम किसी भी कार्य में इस्तेमाल करते हैं, तो उन ऋषियों के प्रति आज का पूर्णिमा का श्राद्ध ऋषियों को समर्पित होता है और साथ ही साथ उन दिवंगत आत्माओं के लिए है जो आज हमें इस दुनिया पे छोड़कर चले गए। बिल्कुल, तो वाकई दिवंगत आत्माओं के निमित्त जो है पूर्णिमा का श्राद्ध, अगर आज के दिन, अगर आज की तिथि पर यानी पूर्णिमा तिथि पर अगर आप कोई अपने आप को छोड़कर चले गए हैं तो उनका श्राद्ध किस विधि विधान से होना चाहिए, तमाम जानकारियां आगे हम आपको देने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी जानकारियों में ये भी बताएंगे आपको कि आज का जो आपका लकी अक्षर है बेहद ही खास है और कौन सा अक्षर आज आपके हिस्से में आया है, ये जानकारी बस आपको थोड़ी ही देर बाद मिलने वाली है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। 24 घंटे हर क्षेत्र, हर कार्य में आपको सफलता भी मिले और पूरे 24 घंटे आप सुरक्षित भी रहें, इसके लिए अपनाएं ये खास उपाय। बात करेंगे आपके सुरक्षा की, आपके सफलता की। करना क्या है कि घर से निकलते समय हल्दी और दही का तिलक करें और माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे। घर से कहीं भी जाएं, ये काम करके सुरक्षित रहेंगे, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और राजस्थान के भिलवाड़ा से हमारे साथ कमलेश जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पंडित जी, काय लागू? जय हो, जय हो। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम 2-4 साल से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी उपाय बताते हैं मैं सारा करती हूँ। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ आज। जी, शुक्रिया। हाँ। जी बताएं, आज कमलेश जी आप किन के बारे में जानना चाहती हैं? मैं मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ मैडम। उनकी जन्म की तारीख? 23 जी 2 फरवरी 1980। 2 फरवरी यानी कि 23 फरवरी ना, आपने फरवरी बताया? हाँ फरवरी मैडम जी, 2 फरवरी जी। अच्छा, जिला चित्तौड़गढ़ है पहले से उनका। जी, समय बताएं। समय बताएं। समय दिन के 2:10। 2:10। 23 हाँ, फरवरी बताया इन्होंने। आपने 23 फरवरी बताया या 2 फरवरी बताया? नहीं, 23 फरवरी बताया जी, मैडम। जी, ठीक, अच्छा, ठीक। क्योंकि आपने 23 2 जी, फरवरी जी। भी बोला बीच नहीं, में। कोई बात नहीं। 2:10 दोपहर का। हाँ जी सर। जी, जी, सवाल पूछिए। और मैंने किसी से पूछा तो उनके बारे में बताया कि उनकी उम्र कम है और बताते हैं कि उनसे कोई तांत्रिक बाधा की हुई है, जो उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती रहती, कभी दमा, सांस, जुकाम कभी ठीक ही नहीं होता, न जाने कैसे डिस्टर्ब जैसे रहते। क्या तांत्रिक बाधा है क्या वास्तव में उनसे? बिल्कुल बताते हैं। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है और वृषभ राशि है। रही बात तंत्र की, तो तंत्र नाम का कोई ऐसा चीज नहीं होता जो आपकी किस्मत को, जो आपकी सांसों को रोक दे। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि सितारे जब कई बार साथ नहीं देते हैं तो राह चलते लोगों की भी टोक लग जाती है। बृहस्पति की महादशा चल रही है और कुंडली में बृहस्पति भी दूषित हैं, सूर्य भी दूषित हैं। सूर्य ग्रहण दोष है और गुरु चंडाली योग भी है, अंगारक दोष भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी पीड़ा रह सकती है। और रही बात उम्र की, तो देखिए, कोई उम्र कम भी बता दे तो क्या किया जा सकता है। उम्र आपके हाथ में तो है नहीं, किसी के हाथ में नहीं है कि उसको बढ़ा दे या कम कर दे। तो इससे निश्चिंत रहिए, वो ईश्वर के हाथ में है। दूसरी चीज हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इनकी कुंडली से सूर्य का उपाय कराइए। सूर्य के निमित्त रविवार के दिन दान करवाइए। साथ ही साथ इनको बोलिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पितरों के नाम पे दान करें, अन्न का दान करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण योग है, पितृ दोष भी है। तो पितरों के निमित्त अन्न का दान करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा। और रही बात स्वास्थ्य की, तो इन्हें एक पन्ना पहनाइए, फिर इनका स्वास्थ्य देखिए, फिर हमें कॉल कीजिए आप। बिल्कुल।
और आचार्य जी, ये पितृपक्ष ही है, ये वो दिन है जब हमारे अपने वो पूर्वज जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एहसास हर वक्त हमारे साथ होता है, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ होती है। खास तौर पर देखा जाए तो वैकुंठ धाम से हमारे जो पूर्वज हैं इन्हीं दिनों में हमारे पास आते हैं, और यही वो दिन होते हैं जब हमें उन्हें सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भावना जो है व्यक्त करनी होती है। पूर्णिमा का श्राद्ध आज है, और ऐसे में कोई भी हमारे परिवार का ऐसा सदस्य जो आज ही की तिथि पर दिवंगत हुए या हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसे में उनकी आत्मा तृप्त हो, उनकी आत्मा जो है शांत हो और उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, इसके निमित्त अगर आज के दिन दान की विधि होनी चाहिए, वो भी बहुत खास होनी चाहिए। तो दान की विधि क्या कुछ होनी चाहिए आज के दिन यानी कि पूर्णिमा के श्राद्ध पर, आइए आपको बताते हैं। पितृपक्ष का समय अपने पितरों के लिए तो होता ही है, जिनकी बदौलत आज हम इस धरती पे हैं, उन पितरों की बदौलत। और ये समय है कि उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, उनके प्रति अपना आदर समर्पित करें। रही बात, सबसे बड़ा काम इस धरती पे दान है। दान का कर्म बहुत बड़ा कर्म है। तो पूर्वजों के निमित्त आपको कौन सा ऐसा दान करना चाहिए? सबसे पहले तो सर्वप्रथम जो भी आपके नजदीक के पितृ हों, उनकी इच्छा अनुसार, पसंद अनुसार दान देना चाहिए। दान में सबसे पहले गोदान करवाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे माना गया है कि गोदान से बड़ा कोई दान नहीं। तो संकल्प करवा के गोदान करवाना चाहिए। उसके उपरांत तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र हो गए, गुड़ हो गया, चांदी, पैसा, नमक जरूर दान देना चाहिए, फल का दान देना चाहिए, रस वाले फल होने चाहिए। और यह जितना भी सामग्री बताया गया है, ऐसा भी नहीं कि इस दान के लिए बाधित है, लेकिन यथाशक्ति आपके अपने शक्ति के, अपने व्यक्तित्व के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। और दान हमेशा संकल्प करवा के ही देना चाहिए। और ये जो दान होता है पितरों के निमित्त, आपके जो कुल पुरोहित हैं उनको दीजिए या फिर ब्राह्मण को दीजिए, अन्यथा ये दान किसी को नहीं दिया जाता। या तो इस दान का हकदार या तो ब्राह्मण है, नहीं तो आपके कुल के घर के पुरोहित हैं। बिल्कुल। तो हर जानकारी बहुत ही बारीकी से आप तक पहुंचाई जा रही है, शोध है इसके पीछे, और जानकारियों को अगर आप अपनाएंगे तो यकीनन आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे प्रसन्न होकर ही जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ झुंझुनू राजस्थान से नीरू जुड़ी हैं। नीरू जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार नीरू जी। आचार्य जी नमस्ते, आपको भी नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1971। जी। समय? दोपहर का 4:30। जी। चिड़ावा राजस्थान। जी। मुझे कर्ज लेके मकान बनाया हुआ है, उतरेगा कब तक? एक तो ये जी। पारिवारिक हेल्थ के बारे में बताएं। कोचिंग डालना चाहते हैं आचार्य जी, किस नाम से डालें और कब तक डालें? जी बिल्कुल जरूर। और एक सैटरडे का व्रत बताया हुआ है, वो व्रत कैसे करना है? जी बिल्कुल। जरूर। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है। राहु की महादशा चल रही है। कर्ज की स्थिति तो बनी रहेगी जब तक राहु रहेगा। कर्ज की स्थिति में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको, लेकिन वो रिलीफ आपको 2018 से मिलेगा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो सूर्य अष्टमगत हैं, चंद्र ग्रहण दोष है इनकी कुंडली में, नीच के शनि हैं, तो स्वास्थ्य, श्वास की समस्या रह सकती है, पेट की समस्या रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से भी कंसल्ट करें और हम भी बताएंगे। रही बात इंस्टीट्यूट की, तो हम आपको ये बोलेंगे कि अगर अभी आप जॉब करें तो सबसे बेहतर है। बिजनेस ही करना है तो थोड़े समय का और इंतजार कर लीजिए, 2019 से कीजिए, बहुत लाभ होगा 2019 से, क्योंकि अभी करेंगे तो वो भी समय आएगा, बहुत ज्यादा संघर्ष रहेगा। हो सकता है कि इस संघर्ष से आप हार मान के बैठ जाएं। तो ऐसी स्थिति में सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, सारी चीजें सही हो जाए आपके जीवन में, इनके लिए हम आपको ये बोलेंगे कि इनको प्रत्येक बुधवार के दिन घर में बैठ के माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना बड़ा लाभकारी होता है। घर में कपूर जलाएं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि चूंकि बुध सप्तम भाव में है, तो
परिवार में कभी भी किसी बुजुर्ग को, बड़ों को कड़वा वचन ना बोले, तब जाके सारी चीजें सही रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। आगे हम आपको कुछ सावधानियां भी बताने वाले हैं जो आज के दिन यानी कि पूर्णिमा के श्राद्ध पर आपको अपनानी है। क्षमा याचना भी करनी है क्योंकि हमसे कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे पूर्वज हमसे नाराज भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, हमेशा हमसे वो प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे, इसके लिए कुछ खास जानकारी आगे भी बताएंगे आपको। लेकिन ऋषिकेश से हमारे साथ अंजलि जुड़ी है। जी, आपका स्वागत है अंजलि जी शो में। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी अंजलि जी, बताएं जन्म की तारीख। हाँ जी, 5 मई 1993। जी। 5 अगस्त। 5 अगस्त। जी। हाँ जी, सॉरी 29 अगस्त, सॉरी मैम, सॉरी 29 अगस्त। हाँ जी, 1993। जी। समय? रात को 8:45। और स्थान? ऋषिकेश। ऋषिकेश। क्या सवाल है आपका अंजलि जी? हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। एक तो उसकी शादी कब तक हो पाएगी और शादी के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी और लड़का किस साइड का मिलेगा और कैसा मिलेगा, ये जानना चाहती हूँ उसके जी बाद। बिल्कुल। जरूर। देखिए, मीन लगन की कुंडली बनती है, मकर राशि है, राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा चल रही है। शादी के लिए हम आपको कहेंगे कि अभी थोड़ा सा लड़का देखिए, लेकिन शांत रहिए। 2018 अगस्त के बाद उपयुक्त समय है शादी के लिए, जो समय आने दीजिए। लड़का सही रहेगा, जॉब से संबंधित लड़का रहेगा, और साथ ही साथ हम आपको उपाय बता रहे हैं कि शादी भी हो जाए, हर चीज सही रहे, कहीं किसी भ्रम में भी ना रहें आप, क्योंकि राहु की महादशा में अक्सर शादी विवाह में बड़े धोखे हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने को बोलिए बेटी को, और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि घर में नारायण यंत्र स्थापित करें भोजपत्र पे बनवा के इस बेटी के नाम से, और नारायण यंत्र की नित्य पूजा करें, ये उपाय करें, लाभ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और वो लोग जो हमें छोड़कर चले गए, यानी कि वो अपने हमारे जो कभी हमारे साथ थे, जिनका साथ हर वक्त हमारे साथ जब हुआ करता था तो हमारे चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी, लेकिन आज वो हमारे आंखों में जो है आंसू दे गए हैं क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है। पूर्णिमा का श्राद्ध है आज की तिथि पर वो हमारे अपने जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनके निमित्त किस तरह से जो है श्राद्ध किया जाना चाहिए, ये जानकारी आज आपको दी जा रही है। दान की विधि तो आप जान चुके हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जिनका हमें पालन करना है। किन बातों का ध्यान रखना है आज के दिन, आइए आपको बताते हैं। जरूरी है कि किन बातों का ध्यान रखा जाए पितरों के निमित्त कि उनको कभी भी बुरा ना लगे, आपके मन में ऐसी गिल्टी ना फील हो कि हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा, सावधानी नहीं रखा। तो आपको क्या सावधानी और क्या क्षमा याचना करना चाहिए? पहली चीज तो ये कि इस समय में पितृपक्ष में कोई भी उत्साहवर्धक कार्य नहीं करना चाहिए। पितरों को भावभीनी श्रद्धांजलि का समय होता है, इस समय कोई भी उत्साहजनक कार्य नहीं। तामसिक भोजन से बचना चाहिए क्योंकि पितृ ही हमारे देवता हैं, इन्हीं देवताओं की वजह से हमारी प्रगति तय होती है, हमारी स्थिति तय होती है। घर के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिवंगत आत्मा के लिए दान जरूर देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि घर में एक ही आदमी दे दे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसके हाथ से दिवंगत आत्मा के लिए जरूर दान करवाएं, पुष्पांजलि समर्पित करें, और साथ ही साथ उनके निमित्त किसी भी गरीब को, किसी भी असहाय व्यक्ति को भोजन जरूर करवाएं, क्योंकि पितृपक्ष में भोजन करवाना, दान देना, श्रद्धांजलि देना, ये बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। ये पितरों के लिए इससे बड़ा कोई महत्व नहीं रहता कि आप उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल। आगे कल्याण कैसे करेंगे पूर्वज हमारा? जी हाँ, क्योंकि अगर पूर्वजों का आशीर्वाद है तभी तो हमारा जो वंश है, जो हमारा परिवार है, वो फलता फूलता है। हर चीज में वृद्धि तभी होती है जब हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है, वो खुश होते हैं। तो कल्याण किस तरह से करेंगे इसकी विधि भी हम आपको आगे बताएंगे। पर चंद्रपुर से हमारे साथ राहुल जुड़े हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका शो में। हाँ सर, कंचन जी प्रणाम। नमस्कार राहुल जी।
हाँ नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। जी मेरे को अपने दीदी के बारे में जानना था सर। जी बताएं राहुल, जन्म की तारीख। हाँ 11/9/1990। जी समय। 2:30। ये दोपहर का समय है? रात्रि का मैम। जी और प्लेस? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर। क्या सवाल है आपका? जी उसकी शादी के बारे में जानना था मैम, और सरकारी नौकरी कब तक लगेंगी, और लड़का कैसा रहेगा मैम, जी, उसके बारे में जानना था, और उपाय कुछ। जरूर। देखिए, कर्क लगन की कुंडली बनती है और वृषभ राशि है। राहु की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। शादी की अगर बात करें तो देखिए, शादी का योग इनका बन तो रहा है अक्टूबर 2017 से। बहुत अच्छा योग आ रहा है, तो शादी तो हो जाएगी, लड़का भी अच्छा रहेगा। रही बात सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है इनका जुलाई 2018 से है। तो प्रयासरत रहें, सरकारी नौकरी हो जाएगी। इनके लिए हम आपको वो बता रहे हैं, शादी के लिए सरकारी नौकरी हो जाए, पुखराज धारण करवाइए। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पुखराज जरूर धारण करवाइए, और कुंडली के हिसाब से प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। और अब धुलिया महाराष्ट्र से हमारे साथ जयश्री जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बताएं जन्म की तारीख। उसकी जन्म तारीख है 4/1/1985। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। जयश्री जी आप जन्म का समय भी बताएं और रिमोट से टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जयश्री जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। उनकी जन्म की तारीख है, समय है 3:35। दोपहर के? हाँ दोपहर के, नहीं रात के 3:35। अच्छा। रात के 3:35। और जन्म का स्थान? हाँ जन्म का स्थान धुलिया। क्या सवाल है आपका? हाँ उसके ना घर में उसके कुंडली में पुत्र योग है या नहीं? ये किस तरह का सवाल रखा आपने? हमें अच्छा नहीं लगता इस तरह का सवाल हमारे बिल्कुल। मंच पर उठाया जाए। पुत्र योग है कि नहीं है, पुत्र में फर्क क्या है, आप खुद भी नहीं बता पाएंगे, और हमें अच्छा नहीं लगता इस तरह का सवाल आप पूछे। बाकी भविष्य के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हाँ भविष्य के बारे में जरूर बता दूंगा, क्योंकि तुला लगन की कुंडली है और वृषभ राशि है, राहु की महादशा चल रही है। और रही बात पुत्र और पुत्री की, तो ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए। समानता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कामना करें कि वंश चले, चाहे पुत्री से ही चले चाहे पुत्र से चले, ऐसा नहीं कि यही चाहिए। राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मानसिक तनाव ज्यादा होता है। और चंद्रमा राहु दोनों अष्टम भाव में है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, और पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जरूर दान कीजिए, लाभ होगा। और जयश्री जी आपसे भी और आप जैसे सोच जिन जिन लोगों की है उन सबसे हम यही कहना चाहेंगे और पूछना भी यही चाहेंगे, अगर आप इसका जवाब दे पाए कि पुत्र और पुत्री में फर्क क्या है। अगर आपके माता पिता भी यही सोच करके आपको जन्म नहीं देते तो आज आप भी नहीं होती ये सवाल पूछने के लिए। वाकई हमें बहुत बुरा लगता है इस तरह के सवाल आप जब पूछते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। कृपया करके कम से कम ऐसे सवाल दोबारा मत पूछा कीजिए। फिलहाल अभी हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो इन्हें अभी हम लगाएंगे कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। मैडम मैं नागदा जंक्शन जिला उज्जैन से बोल रहा हूँ। उज्जैन से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश अग्रवाल है मैडम। योगेश जी आपको बधाई, आज के आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैडम। जी मैडम मैं यूँ पूछ रहा था। अच्छा, बड़ी मुश्किल होगी योगेश जी आपको अपने सभी सवालों के जवाब हासिल करने में, जब तक आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे। देखिए आप लकी कॉलर हैं, आपके पास पूरा समय होगा, आराम से बात कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। हाँ मैडम मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1976। अच्छा, समय?
समय रात्रि 12:30 का है मैडम, तो दिन चेंज हो जाता है, 13 तारीख हो जाएगी। अच्छा, तो 13 ही माना कीजिए फिर आप। और हाँ। स्थान नागदा मैडम, नागदा जिला उज्जैन। उज्जैन। हाँ क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा एक तो भाग्योदय कब होगा, और जी। मतलब मेरी पूरी लाइफ का पूछना था मुझे लाइफ कैसी गुजरेगी। मेरी पत्नी भी बहुत बीमार रहती है मैडम। जी बिल्कुल। देखिए, जो कुंडली से योग बना है, मेष लगन की कुंडली बनती है और वृश्चिक राशि है। सूर्य की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा। तो शुक्र की अंतर्दशा जब तक चलेगी, पत्नी के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, बृहस्पति केतु लगन में है और सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में उतार चढ़ाव तो रहेगा, जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा, मानसिक तनाव भी रहेगा और स्वास्थ्य पे भी विपरीत असर पड़ेगा। तो हम आपको उपाय बता रहे हैं। आपको करना क्या है कि प्रत्येक रविवार के दिन क्या करें कि उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ, चाहे वस्त्र का दान हो, चाहे अन्न का दान हो, चाहे आर्थिक मदद हो, जो असहाय हो बुजुर्ग महिलाएं, उनके लिए ये उपाय करना शुरू कीजिए। घर में बरकत भी शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ पत्नी का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, बच्चों का भी स्वास्थ्य सही रहना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और चलिए, तो शुभकामनाएं आपको योगेश जी भविष्य के लिए। अब हम बात करेंगे आज के दिन के और कल के दिन के अशुभ समय के बारे में, यानी कि राहु काल के बारे में। बात करेंगे राहु काल की। तो आज दिन शुक्रवार, आज का राहु काल का समय रहेगा 10:30 से लेकर 12 बजे दोपहर तक। और कल दिन शनिवार, कल के राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक। ये वो समय है, आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अड़चने जरूर आती हैं, तो इस समय से बचिए आप। बिल्कुल। और एक समय का तो भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये समय ही बहुत शुभ होता है, हर काम बन जाते हैं। नोट कीजिए आज के दिन का, कल के दिन का गुलिक काल। आज दिन शुक्रवार, आज का गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। और कल दिन शनिवार, कल का गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 सुबह तक। ये वो समय है कि अगर कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कर डालिए, शुभ समय है। जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल जो है प्रतिपदा का श्राद्ध है। प्रतिपदा का जो श्राद्ध है किस विधि विधान से होना चाहिए, और खास तौर पर अगर आपको लगता है कि समाज में आपका सम्मान कम हो रहा है, आप अपमानित होते हैं, और जहां तक कि आपने अपने पूर्वजों का कभी अपमान भी नहीं किया, उन्हें कभी सताया भी नहीं है, तो क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, बहुत ही खास जानकारी होगी। हो सकता है कि आपके द्वारा दिया गया सम्मान, आपके जो श्राद्ध कर रहे हैं वो विधि विधान से आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको देखना पड़ रहा है। तो किस विधि से होना चाहिए प्रतिपदा का श्राद्ध, ये आज दोपहर 2 बजे बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत
बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। साल के 6000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ